भोपाल में जामा मस्जिद के नीचे शिव मंदिर का दावा करने वाले सांस्कृतिक बचाव मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने कहा है कि लोअर कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई तो वो हाई कोर्ट भी जाएंगे। वहीं जामा मस्जिद के मामले में सियासत भी गर्मा गई है। दिग्विजय सिंह ने विवाद पर कहा कि देश का ध्यान महंगाई बेरोजगारी से हटाने के लिए यह सब किया जा रहा है। हालांकि इस मामले में बीजेपी नेता रजनीश अग्रवाल ने कहा कि इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ मसला है और जिसे जो कहना है वो कानून के दायरे में कहे। अगर वहां पर मंदिर है तो हिंदुओं को मंदिर सौंपा जाना चाहिए। अगर याचिका यहां स्वीकार नहीं होती तो हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट में स्वीकार नहीं होती तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ज्ञान के मामले में कांग्रेस का पक्ष साफ है कि इस देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, रुपए का अवमूल्यन होता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। उससे ध्यान बांटने के लिए भाजपा सब करा रही है। मध्य प्रदेश की सरकार और कानून अपना काम कर रहा है, न्यायालय अपना काम कर रहा है। मुझे लगता है संविधान में अलग अलग जो व्यवस्थाएं बनी हुई हैं वो अपना काम कर रही हैं। अगर किसी को कुछ कहना है तो कानून के दायरे में वो अपनी बातें यथास्थान कह सकता है। भोपाल के चौक बाजार स्थित जामा मस्जिद में शिव मंदिर होने का दावा करते हुए सर्वे की मांग की गई है। संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने बताया है कि भोपाल की 8वीं शासक कुदैशिया बेगम ने अपनी आत्मकथा हयाते कुदीस में यह जिक्र किया है कि भोपाल की जामा मस्जिद में शिव मंदिर तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया गया था। अब यह विवाद कोर्ट की दहलीज तक पहुंच चुका है। जामा मस्जिद के बाहर सुरक्षा बंदोबस्त बढ़ा दी गई है। बढ़ते विवाद के कारण जामा मस्जिद का जायजा लिया है हमारे संवाददाता नवीन कुमार सिंह ने। उत्तर प्रदेश के ज्ञानवापी मस्जिद के बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की जामा मस्जिद को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। दरअसल भगवा ब्रिगेड का दावा है कि इस मस्जिद के नीचे शिव मंदिर था और इसकी खुदाई के लिए कोर्ट में याचिका भी लगाई जा रही है। फिलहाल ये तस्वीरें देखिए आप, भोपाल की राजधानी भोपाल के जामा मस्जिद की तस्वीरें हैं। सन 1822 में भोपाल की जो शासिका थी कुदैशिया बेगम, उन्होंने इस मस्जिद का निर्माण कराया था और बिल्कुल दिल्ली का जो जामा मस्जिद है उसी की शक्ल में ये मस्जिद बनाया गया है। और लगभग 25 साल ये मस्जिद बना और मस्जिद बनने के बाद ये आम लोगों के लिए खुल गया। नमाज अभी भी यहाँ पर नमाज अदा होती है और अब जाकर भोपाल के संस्कृति बचाओ मंच के तमाम पदाधिकारियों ने ये दावा किया है कि इस मस्जिद के नीचे शिव मंदिर हुआ करता था और इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि कुदैशिया बेगम के जो वंशज हैं सुल्तान जहां बेगम, उन्होंने अपनी एक आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम था हयाते कुदूसी। उसी हयाते कुदूसी में इस बात का जिक्र है कि जब ये मस्जिद बन रहा था तो उसके पहले यहाँ एक खंडहर नुमा मंदिर था और उसी के ऊपर ये मस्जिद बनाया गया। तो हयाते कुदूसी का हवाला देते हुए भगवा ब्रिगेड के लोगों ने कोर्ट में भी याचिका लगा दी है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से भी मुलाकात करके ज्ञापन सौंपा है और पूरे मस्जिद का हर एंगल से सर्वे कराने की मांग की। फिलहाल विवाद लगातार गहराता जा रहा है। मध्य प्रदेश पुलिस भी अलर्ट है, मध्य प्रदेश की सरकार भी अलर्ट है कि किसी तरीके की कोई भी हिंसा कम से कम राजधानी भोपाल में ना हो। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। नवीन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं इसी खबर पर लाइव देने के लिए। आपको बता दें कि कल से जब से ये खबर सामने आई है जामा मस्जिद के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। नवीन की थोड़ी देर पहले आप रिपोर्ट भी देख रहे थे, वो सारी जानकारी दे रहे थे। वो एक किताब का वो जिक्र कर रहे थे, बता रहे थे कि उसी किताब में एक जगह पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर पहले शिव मंदिर था, उसे तोड़ा गया है। ये तमाम बातें हैं। लेकिन नवीन, चंद्रशेखर तो कल कुछ और कह रहे थे, आज वो कह रहे कि अगर लोअर कोर्ट में उनकी बात नहीं सुनी गई तो हाई कोर्ट में जाएंगे। ये उनको कैसे पता चल गया कि लोअर कोर्ट उनकी बात नहीं सुनेगा तो हाई कोर्ट में जाएंगे? ये स्टेटमेंट उन्होंने क्यों दिया? ये देखिए, चंद्रशेखर तिवारी संस्कृति बचाओ मंच के संयोजक हैं और लगातार वो इस कोशिश में है कि उनकी याचिका एक्सेप्ट हो जाए, एडमिट हो जाए कोर्ट में और उसके बाद तुरंत मस्जिद को सील कर दिया जाए और उसका सर्वे काम शुरू हो जाए। लेकिन
उनका एक कहना है कि अगर कहीं तथ्य कमज़ोर पड़ गए और अगर लोअर कोर्ट ने इस तरीके से कोई फैसला दिया तो उसके खिलाफ वो हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे इस फैसले को, और हाई कोर्ट भी जाएंगे, और हाई कोर्ट में भी अगर ऐसा हुआ तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। हालांकि तीनों ऑप्शन उनके सामने अब भी खुले हुए हैं। अभी फिलहाल तमाम वकीलों के पैनल के साथ इस वक्त कोर्ट के भीतर डिस्कशन चल रहा है कि और कितने तथ्य इसमें इसकी ज़रूरत है। लेकिन इनके पास सबसे बड़ा और फिलहाल सिर्फ एक तथ्य संस्कृति बचाओ मंच के पास ये है कि हयात कुदूसी जो सुल्तान जहां बेगम ने बतौर ऑथर वो किताब लिखी थी, उस किताब का एक अंश है, और उस अंश में ये लिखा हुआ सिर्फ उसी का हवाला दे रहे। राहुल, मैं आपको पढ़ के सुना दूँ, अंग्रेजी में उसकी किताब में कुछ लिखा हुआ है कि कुदूसी फाइन मॉस्क्यू टुक अबाउट 25 years to complete. It was founded on the site of an old Hindu temple called the Sabha Mandal, and round the basement are a number of shops whose rent form part of the endowment of the mosque. कुल मिलाकर इस जो हयात कुदूसी है जो किताब है उसका एक पैरा में इस बात का जिक्र है कि सन 1822 में जब कुदूसिया बेगम मस्जिद बनवाना चाह रही थी तो उस वक्त उन्होंने उस जगह पे देखा कि एक मंदिर है, पुराना जीर्ण मंदिर है, और उस मंदिर के बाहर कुछ दुकानें लगी हुई हैं, और उसी के बाद उस जगह पे उस मस्जिद को बनाया गया, और चौक बाजार आज भी मौजूद है, आज भी वहाँ दुकानें लगती हैं। तो कुल मिलाकर सिर्फ और सिर्फ एक ही दावा, एक ही मजबूत सबूत जो है वो मंच के पास है, और संस्कृति बचाओ मंच लगातार इस कोशिश में है कि न सिर्फ इस किताब के हवाले से बल्कि कुछ इतिहासकारों की और कुछ किताबें या कुछ और तथ्य। चलिए, बहुत शुक्रिया। समय का अभाव इसलिए नवीन आपको रोक रहे हैं। बहुत आपने जानकारी दी।